हाँ, हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्रम में हम लोग ये दूसरा एक पार्ट 2 के रूप में वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं और वो अक्सर पूछी जाती हैं। उनमें कुछ मात्र सूक्ष्म अंतर होता है, जिसके चलते हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके चलते हमने हिंदी में इन परिभाषाओं को उपलब्ध कराने की एक शायद कोशिश की है कि कैसे मनोविज्ञान की बात रखी जाती थी उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के क्रम में। जैसे हम लोग पढ़े थे क्रम में कि कैसे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद और समग्रवाद तथा मनोविश्लेषणवाद के क्रम में हम हार्मिक तक पहुंचे थे। तो उसका एक छोटा मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक परिभाषा के क्रम में रखा जाता है और वो अक्सर पूछा जाता है। तो आइए, इंग्लिश में हम इसलिए नहीं लिखे हैं इसे कि इंग्लिश वाले अगर गूगल पे डालेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा इससे संबंधित, तो वो सीधे आ जाएगा, लेकिन हिंदी में कम देखने को मिलता है। इसलिए हम सोचे कि एक साथ इसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसको प्रदर्शित करते हुए आपको इस वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं। जैसे हम लोग उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में एक एक करके देखे थे कि कैसे उनके वाद एक थे, उसी के क्रम में हमने इन परिभाषाओं को रखा है। तो सबसे पहली परिभाषा है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसे किसने कहा? तो प्लेटो और अरस्तु का नाम इसमें आता है। मित्रों, अगर इन दोनों में से कोई हो या ये दोनों लोग हैं तो वो था, तो दोनों लोग होंगे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये शुरुआत में यही माना जाता था जब ये फिलॉसफी के एक ब्रांच के रूप में था। दूसरा है मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। तो ये परिभाषा मैकडूगल महोदय ने दिया है, आचरण और यथार्थ के क्रम में। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो प्रमुख व्यवहारवादी जानवी वाटसन थे, तो इसे वाटसन महोदय ने दिया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ व्यवहार की जगह मानव व्यवहार को जोड़ दिया गया काल्सनिक महोदय के द्वारा, तो थोड़ा सा अंतर होते हुए ये परिभाषा सेम रूप नजर आती है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। इसे स्किनर महोदय ने कहा है। यहाँ व्यवहार के साथ साथ अनुभव को भी जोड़ लिया गया। अगली परिभाषा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा, अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह परिभाषा पूरे एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कूल्स की व्याख्या कर देता है। इसमें 4 समाहित हैं। जैसे हम लोग संरचनावाद, फिर प्रकारवाद, फिर उसके बाद व्यवहारवाद और समग्रवाद की बात किए थे। उन चारों को इसमें समाहित कर लिया गया, क्योंकि सबसे पहले आत्मा को त्यागने की बात हुई है। पहले आत्मा की बात की जाती थी, फिर मन को त्यागने की बात की गई, फिर व्यवहार में फिर चेतना को त्यागने की बात की गई, फिर व्यवहार में अपनाने की बात की गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने मनोविज्ञान की परिभाषा उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के क्रम में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था, इसका एक सूक्ष्म अंतर देखते हुए इन परिभाषाओं का हम लोगों ने यहाँ व्याख्या कर लिया। आइए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मनोविज्ञान जब आया कॉन्सेप्ट के रूप में, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे हम इन क्रम में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को देखेंगे कि कौन कौन लोग शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कौन कौन सी दिए हैं। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, हम आपको पहले बताया, जब मनोवैज्ञानिक स्थितियों की हम चर्चा शिक्षा के रूप में करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो वहां स्टीफन महोदय ने कहा है कि जब शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है तो वहां शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला है मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। इसे काल्सनिक महोदय ने कहा है। अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यहाँ टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के रूप में इन्हें स्किनर महोदय ने प्रस्तुत किया है शिक्षा मनोविज्ञान को। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इसे क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। और एक लास्ट में हम परिभाषा देखते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की दी गई है विलियम ट्रोक महोदय के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे शिक्षा मनोविज्ञान
की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कैसे दी गई है, इनमें जो सूक्ष्म अंतर है उसे हम लोग एक साथ एक जगह कलेक्ट करके देख सकते हैं मित्रों। आगे के वीडियोस में हम मनोविश्लेषणवाद को एक वीडियो के रूप में लाने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। थैंक यू।